बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे कि ग्रीस की न्यूज़ वेबसाइट पेंटापोस्टागोमा ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है कि पाकिस्तान का JF-17 एक नाकाम एयरक्राफ्ट है। जिसके बाद भारतीय मीडिया ने इस आर्टिकल से काफ़ी फ़ायदा उठाने की कोशिश की, जो कि ताहाल जारी है। पेंटापोस्ट तक पर शाया होने वाले आर्टिकल में लिखा गया है कि JF-17 को एक कम कीमत लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जहन में रखते हुए तैयार किया गया था, मगर इसके एवियोनिक्स और वेपन्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है। JF-17 की मेंटेनेंस पर ज़्यादा खर्चा आता है बनिस्बत नए फाइटर जेट्स के। इस तैयारे में RG-93 इंजन इस्तेमाल हो रहा है और इस इंजन की परफॉर्मेंस मुतासिर कुन नहीं है। और यही नहीं, इस इंजन की मेंटेनेंस पर भी इतना पैसा और वक्त खर्च हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। इस एयरक्राफ्ट की फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने की सलाहियत, इसका रेडार और यहाँ तक कि इसकी गन के हवाले से भी लिखा गया है कि JF-17 की 30 mm की गन भी फायर करते हुए रुक जाती है। JF-17 के एयरफ्रेम फटने का भी बताया गया है। यहाँ तक कि जो एयरक्राफ्ट म्यांमार को फ़रोख्त किए गए, इनके एयरफ्रेम में भी क्रैक पड़ गए हैं, ये भी लिखा गया है। इसके अलावा ये भी लिखा गया है कि इस एयरक्राफ्ट के पे लोड कैपेसिटी MiG-21 जितनी है। इस आर्टिकल में JF-17 थंडर के एक एक पार्ट का नाम लेकर इसे नाकिस करार दिया गया है। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि ये फाइटर जेट तकबीर या इस जैसे ग्लाइडेड बमों से भी टारगेट को दुरुस्ती से निशाना नहीं बना सकता। अब मैं ये साबित करूंगा कि ये सब झूठ है, और इस आर्टिकल को इस वक्त इस अंदाज में पब्लिश करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। सबसे पहले तो कुछ चीज़ों की वजाहत ज़रूरी है, जैसे कि RT-93 इंजन के थ्रस्ट को बढ़ाने की वजह से इस इंजन की सर्विस लाइफ 2200 है, जो कि थ्रस्ट बढ़ाने से पहले 4000 घंटे थी। यानी इस इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर की गई है। अब 2200 घंटे फ्लाई करने के बाद इसकी मेंटेनेंस की जाएगी, जो पहले 4000 घंटे फ्लाई करने के बाद की जाती थी। इस लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल इस इंजन की मेंटेनेंस पर खर्चा बढ़ा है, मगर ये कहना कि इसकी कारकर्दगी मुतासिर कुन नहीं, ये गलत है। इस एयरक्राफ्ट को जब से इंडेक्ट किया गया है, सिर्फ 2 से 3 जेट क्रैश हुए हैं, और भारत की तरह पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट को बराए नाम अपनी एयरफोर्स के हवाले नहीं किया, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के पास JF-17 की तादाद F-16 से तकरीबन 2 गुनी है। इतनी बड़ी तादाद में इस तैयारे का ऑपरेट होना, इस इंजन के साथ और आज तक सिर्फ 2 से 3 का क्रैश होना, इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इस इंजन से पाकिस्तान एयरफोर्स को कोई मसला नहीं। यहाँ तक कि पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 के आने वाले ब्लॉक में भी किसी इंजन का वेरिएंट इस्तेमाल करने का इरादा रखती है। अगर इस इंजन से एयरक्राफ्ट कारकर्दगी मुतासिर होती या इसकी मेंटेनेंस पर गैर ज़रूरी खर्चा आता, तो पाकिस्तान एयरफोर्स कभी भी इतनी बड़ी तादाद में इन इंजनों को ना खरीदती। दूसरे नंबर पर लोड कैपेसिटी वाकई में ही JF-17 की कम है, मगर इस लिहाज से इस एयरक्राफ्ट को MiG-21 से मिलाना गलत है। इस हवाले से हमें ज़्यादा बहस करने की भी ज़रूरत। आप सब ने JF-17 और MiG-21 फुली लोडेड देखा हुआ है। आर्टिकल में जो JF-17 की BVR कैपेबिलिटी और बाकी वेपन्स को डिलीवर करने के हवाले से सवाल उठाए गए हैं, इस पर बात की जाए तो आप सब जानते हैं कि जब एयरक्राफ्ट किसी एयरक्राफ्ट को इंडेक्ट करता है, तो इनकी तमाम चेकिंग होती है। इस एयरक्राफ्ट से फायर करके टेस्ट किया जाता है, और ये 1 या 2 बार नहीं होता बनिस्बत अमरीकी मिसाइलों के। मगर SD-10A को ज़्यादा बेहतर करार दिया जाता है कि सैकड़ों तैयारे इन वेपन से लैस हैं। यहाँ तक रही बात JF-17 के रडार की, रडार के हवाले से लिखा गया है कि JF-17 में मौसर BVR या एयरबोर्न इंटरसेप्शन रडार नहीं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस इदारे को JF-17 में इस्तेमाल होने वाले रडार के वेरिएंट का भी इल्म नहीं होगा, और ना ही एयरफोर्स गैर मुतलका शख्स को तैयारे के पास जाने देती है।
पाकिस्तान JF-17 के रडार चीन से लाइसेंस हासिल करके खुद तैयार करता है, लिहाजा इनकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन एक आम सी न्यूज़ वेबसाइट को हासिल होना नामुमकिन है। 27 फरवरी 2019 को जो JF-17 थंडर ने कामयाबी हासिल की, जिसकी वजह से अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि JF-17 के रडार नाकिस हैं और इनमें BVR मिसाइल को फायर करने की सलाहियत नहीं। JF-17 में इंटरसेप्ट करने की सलाहियत भी है और 100 किलोमीटर तक इंडिया के किसी भी त्यारे को मार गिरा सकते हैं। यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में इन त्यारों को SDTA और BRL फाइटर में जैसे फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइलों से लैस किया गया है। अगर ये एयरक्राफ्ट स्मार्ट बमों के ज़रिए टारगेट को निशाना बनाने में नहीं कामयाब हुआ, तो वो टेस्ट कैसे कामयाब हुआ? फिर जैसे JF-17 के एयरफ्रेम पर क्रैक्स पड़ने का भी दावा किया गया। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि म्यांमार को बेचे जाने वाले JF-17 को भी इन्हीं मसाइल का सामना है। हालांकि इन बातों का इल्म म्यांमार को भी नहीं, लेकिन क्रैक्स की इस न्यूज़ वेबसाइट को सब खबर है। यहाँ से भी साबित होता है कि ये महज प्रोपेगेंडा है। एक वक्त में एक त्यारे में इतने मसाइल, यहाँ तक कि त्यारे की गन को भी नहीं बख्शा गया। इसके हवाले से भी कहा गया है कि वो रुकती है। त्यारे की किसी पुर्जे के हवाले से नहीं कहा गया कि वो ठीक तरह से काम करता है। ये वाज़ेह सबूत है कि ये एक पेड आर्टिकल है। पाकिस्तान एयरफोर्स जंगी तजर्बा रखने वाली दुनिया की चंद एयरफोर्स में से एक है। ये कैसे हो सकता है कि एक त्यारे में इतने ज़्यादा मसाइल हों और इस त्यारे की तादाद को बढ़ाया जाए? जहाँ तक मैं जानता हूँ, त्यारे के एक एक हिस्से को मेंशन कर करके बिना सबूत के ख़राब करार देना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये सिर्फ झूठ है और ना खबरों में कोई सदाकत नहीं, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं कि एक त्यारे में इतनी खराबियाँ और ख़ामियाँ मौजूद हों और वो त्यारा ना सिर्फ इतनी बड़ी तादाद में उड़ाया जा रहा हो, बल्कि इसकी तादाद में मुसलसल इजाफ़ा किया जा रहा हो। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।